राम राम भाई सराहना है अपना है मैथ क्लास जो जीरो टू हीरो बनाने की कोशिश करेंगे उसका हार्ड चैलेंज का फर्स्ट डे। हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एकदम मैथ की बेसिक जीरो से। यानी मैंने लिखा है ऊपर जीरो टू हीरो, यानी इसमें हम क्या करेंगे, आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, आप कई मजाक में लेंगे कि देखो जोड़ करा रहा है, घटाव करा रहा है, ये तो सभी को आता है, लेकिन सबको नहीं आता है दोस्त। हमें पता है सबको नहीं आता है। जिसको आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है वो समझे। देखो, पहले मैंने लिखा है जोड़, मैंने लिखा है जोड़ यानी एडिशन। अब देखो, मैंने ये 3 नंबर लेके इसमें प्लस का चिन्ह लगाया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहली डिजिट यहाँ उतार लो, उतार ली। फिर इसके नीचे पीछे से ये डिजिट उतारो, 6, 5, 4, 3, 2। कई क्या करती है, ये डिजिट आगे से लिखना शुरू करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है। अब ये देखो, ये कितनी संख्या, 3 संख्या पीछे से उतारो, 4, 3, 2। समझ में आ गया इतना? यानी संख्या पीछे लिखनी है, आगे लिखोगे तो बहुत बड़ी संख्या गिनी जाएगी। यहाँ लिख कर करोगे तो यहाँ पर जीरो माना जाएगा, इसलिए उसका मान 10 गुना बढ़ जाएगा। अब देखो, इसको एडिट करना है। 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 का 7 एक लागी हासिल। 6 और 1 कितना हुआ, 7, 7 और 5 12, 12 और 3 है 15, 15 का 5 या एक क्या लग गया, बोनस। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल लगी 1। यानी 12 है तो इसमें पीछे वाली संख्या तो यहाँ लिखी जाती है, आगे वाली संख्या है वो आगे हासिल यानी केरी जाती है। 4 और 1 5, 5 और 3 है 8, 3 और 2 5 और 2 का लिख दिया 2। बताओ किस समझ में आ गई? यानी इसमें करना क्या है आपको, मैंने, हाँ, एडिट करना सभी को आता है लगभग, लेकिन मेरे का समझाने का मतलब ये था कि ये 6 अंकों की संख्या, ये 5 अंकों की संख्या, तो ये 5 अंकों वाली पीछे रखी जाएगी, आगे नहीं रखी जाएगी। यहाँ से समझाने का मतलब ये था। ठीक है, आ गया समझ में? दूसरा देखो, इसी प्रकार ये करना है बस। 1 लाख है, ये 10,000 है तो ये पीछे लिखो, छोटी होगी ना संख्या। फिर 1000 है तो ये इसके पीछे लिखो। फिर कितना है, 100 है, ये यहाँ लिखो। अब इसको एडिट करो, 0 0 1 1 1 1। ठीक है। अब देखो, ये एग्जाम्पल के लिए आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं 3, ये आप खुद सोल्व करो। उनमें वीडियो के लास्ट में आपको इसके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर उसमें आप मिलान कर लेना। ठीक है। अब 2 नंबर टॉपिक हमारी गणितीय संक्रिया आती है घटाव। उसमें क्या, घटाव का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी अब देखो, सेम वही तरीका है, उसमें ऐड किया था, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने पहली संख्या लिख ली 8 3 4 5 6 7। अब ये पीछे रखनी है संख्या 8 9 2 6। इसको क्या करेंगे, माइनस। बताओ 7 में से 8 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो फिर इससे एक यहाँ से कैरी लेंगे, यानी हासिल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 17। 17 में से 8 जाएगा, कितना बचा, 9। फिर यहाँ कितना बचा, एक तो कैरी चली गई तो एक माइनस हो गया, 6 तो कितना बचा, 5। 5 में से 9 नहीं जा रहा, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो गया 15। और 15 में से जब 9 जाएगा तो 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6। अब यहाँ कितना बचा, एक कम हो गया, 4। 4 में से 2 जा रहा है, कितना बचा, 2। अब 4 में से 6 नहीं जा रहा, तो एक यहाँ से कैरी लेंगे, यानी हासिल लेंगे, तो कितना हो गया, 14। 14 में से 6 जा रहा है, कितना बचा, 8। यहाँ कितना बचा, 2। यहाँ कितना बचा, 8। किस समझ में आ गई बताओ? यानी मेरे समझाने का मतलब ये था कि ये छोटी संख्या आ जाए इससे, तो ये इसके पीछे से रखनी है आपको। यहाँ से रखोगे ये संख्या तो फिर गलत हो जाएगा सिस्टम सारा। अगली संख्या देखो, 9 0 0 0 1 0 0 2। ये संख्या पीछे रखनी है, 8 7 6 5 4 3 2 1। को क्या करना है, माइनस। देखो 2 में से 8 नहीं दे रहा, तो ये इसे हासिल लेगा, इसके पास भी नहीं है तो कुछ जीरो बैठा है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है। ये इसे लेगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा यहाँ पर 0। ये इसे ले लेगा तो ये 10 हुआ, तो फिर 9 बचा, ये 10 हो गया। फिर ये इसे ले लेगा, यहाँ 12 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 9।
तो 12 में से जब 8 जाएंगे तो कितना बचा 4। 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचा बताओ 2। 9 में से 6 जाएगा कितना बचा 3। यहाँ पर अब है 0। 0 इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो इस 9 के पास है। 9 से ये लेगा यहाँ 10, 10 से ये लेगा यहाँ 9 यहाँ 10, ये से लेगा यहाँ 10 यहाँ 9, ये से लेगा यहाँ 10 यहाँ 9। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7। यहाँ का था कितना बचा 8, 8 में से 1 जाएगा 7। ये आपकी क्या हो गई स्प्रेड हो गई। अब आपको ये 3 क्वेश्चन नीचे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसके आप खुद आंसर करना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में उत्तर देना कि भाई दूसरे का पहला पार्ट ये है, तो सेकंड पार्ट का आंसर ये है, थर्ड पार्ट का आंसर ये, और मैं वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूँ, उसमें से मिलान कर लेना, ठीक है। अब देखो 3 नंबर आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। अब इसमें क्या आपको टेबल याद होनी चाहिए, 2 की 3 यानी लगभग कम से कम 9 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। 1 डिजिट की यानी 1 नंबर की जो संख्या होती है ना, अंक होती है ना, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनकी आपको टेबल याद होनी ज़रूरी है। अब देखो 3 को पढ़ो, बोलो 6 बार। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18, 18 1 8 है 18, तो 8 तो यहाँ लिखा जाएगा, 1 जाएगी हासिल। 3 का बोलेंगे 5 बार, 5 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15, 15 और एक ऊपर वाले हासिल जोड़ो 16, 16 का 6 हासिल लगी 1, 3 3 9 4 3 12 और एक है 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, 3 3 9 और एक है 10, 10 को 0 हासिल लगी 1, 3 2 6 6 और एक है 7। ये हो गया एक संख्या का मल्टीप्लाई। अब देखो दो संख्या डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये देखो मल्टीप्लाई 3 का 4 से किया, 4 3 12 का 2 आंसर लगी 1, 3 3 9 9 1 10 को 0 आंसर लगी 1, 3 को 0 से करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, यानी कोई भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आता है। 3 का 2 बार बोलेंगे 3 2 6, 3 का 8 बार बोलेंगे 8 3 24। फिर क्या करना है, दो संख्या का मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर क्या क्रॉस का चिन्ह लगाना है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, लास्ट डिजिट के नीचे। 2 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे 8, 2 का 3 बार बोलेंगे 6, 2 का 0 बार बोलेंगे 0, 2 का 2 बार बोलेंगे 4, 2 का 8 बार बोलेंगे 8 2 16। फिर इनको क्या करना है, एड करना है। देखो 2 का 2 0 और 8 कितना हो गया 8, 6 और 1 7 7, 6 और 0 6, 4 और 4 8, 2 और 6 8, एक को लिख दियो 1। अब देखो तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई। पहले तो ये समझो कि किसी भी संख्या का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा सेम संख्या आएगी। 1 से मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने पर उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 का 6 से किया 6 आएगा, 1 का 5 से किया 5 आएगा, 1 का 4 से किया 4 आएगा, 1 का 3 से किया 3 आएगा, 1 का 2 से किया 2 आएगा, यानी सेम संख्या आएगी। अब देखो करना क्या है, पहले 1 का कर लो, फिर 1 को छोड़ो, फिर 3 का कर लो, 3 के बाद में 2 का कर लो। सेम वही तरीका, पहले 1 क्रॉस का चिन्ह लगा दो, 6 3 18, 18 का 8 आंसर लगी 1, 5 3 15, 15 1 16 को 6 को आंसर लगी 1, 4 3 12, 12 और 1 है 13, 13 को 3 आंसर लगी 1, 3 3 और 1 है 10, 10 को 0 आंसर लगी 1, 3 2 6 6 1 है 7। बात यह याद रखनी है कि एक संख्या के नीचे एक संख्या आनी चाहिए, बीच में मत घुसा देना, जोड़ने में दिक्कत होगी। अब अभी तक एक नंबर और पड़ा है तो यहाँ 2 क्रॉस लगा दो, इस 2 का करो, फिर 6 2 12, 12 को 2 आंसर लगी 1, 5 2 5 2 का 5 से 5 2 10 और 10 रह गई 11 को 1 को आंसर लगी 1, 4 2 8 रह गए 9, अब आंसर नहीं लगी याद रखना, 3 2 6, 2 2 4। अब इसको एडिट कर दो, 6 का 6, 8 5 है 13, 13 का 3 आंसर लगी 1, 4 1 5, 5 और 6 11, 11 2 13, 13 को 3 आंसर लगी 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 रह गए 8, 9 और 2 11 होता है, 9 2 11 भाग जाना, 9 2 11 होना भाग जाना, हासिल लगी 11 की 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल लगी 1, 4 और 1 है 5। अब यहाँ पर अगर 4 संख्या हो तो फिर यहाँ क्रॉस कितनी हो जाएंगे, अगली संख्या का करेंगे तो 3 क्रॉस हो जाएंगे। यानी ऐसे मत कर देना पहले इसका फिर इसका फिर इसका, नहीं, पीछे से करना आपको, मतलब यहाँ से शुरू करना इधर की ओर, ठीक है ना।
अब ये नीचे 3 आपको एग्जांपल दे रखे हैं, आप खुद करना। आपको बताया हुआ है कि लास्ट में आपको उत्तर मिल जाएंगे सभी के, वीडियो के लास्ट में। लेकिन आप एक काम करना, बिना देखे आप करना, और करने के बाद में आप मिलाना उसमें से, और सही हो तो आपको बताना कि मेरे 3 3 3 3 यानी 12 क्वेश्चन है, पूरे 12 क्वेश्चन है, 12 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, अब देखो ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कईयों को नहीं आएगा, ये भाग तो लगभग को नहीं आता है, मैंने देखा है, एनालिसिस किया है मैंने। अब देखो भाग को क्या कहते हैं, डिवीजन। 2 का देखिए, 2 का टेबल आना जरूरी है आपको। 2 का बोले, यहाँ देखो 8 है ना, तो फिर एक ही संख्या लेनी है। अगर ये इस 2 से ये छोटी हो तो फिर 2 संख्या काउंट करेंगे साथ में। अब देखो 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, या तो इस 8 के बराबर आ जाए या इससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार बोलते हैं हम, 4 बार। 4 दूँ 8, फिर देखो 8 में से 8 घटाओ, कितना बचा, 0। फिर ये अगली संख्या नीचे उतारनी है, कितना उतारा बताओ, 4 उतारने पर भाग जा रहा है ना, 1 2 2 2 दूँ 4, पूरा पूरा जा रहा है, 2 दूँ 4, 4 में से 4 घटाएंगे, कितना बचा, 0। फिर क्या उतारेंगे, 3। 2 का पड़ा बोलो, 1 2 2 2 2 4, 4 ज़्यादा हो रहा है ना 3 से, तो कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलने पर तो ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार बोलेंगे, 1 बार। 1 2 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचा बताओ, 1। अब कितना उतारेंगे बताओ, 3 उतार लिया, अब कितना उतारेंगे, 5। अब ये 15 है, तो 1 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 8 2 16, 16 ज़्यादा हो जाता है 8 बार, तो 7 बार बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे, 7 बार। 7 दूँ कितना होता है, 14। फिर 15 में से 14 घटाएंगे, कितना बचा, 1। अब क्या उतारेंगे बताओ, 2। अब बोलो, 2 का पड़ा, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12, कितनी बार गया, 6 2 12। 12 में से 12 घटाएंगे, कितना बचा, 0। अब अगली संख्या उतारेंगे तो आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो भाग क्या हो गया पूरा। ये जो ऊपर आया है ना, ये होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। क्या होता है, और नीचे बचा है ना, ये होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। और ये अंदर का है ना, जिसमें भाग दिया है, ये होता है भाज्य। क्या होता है, जिसका भाग दे रहा हूँ ना, ये क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 6 का पार्ट बोलती हूँ। ये देखो एक एक तो छोटा है, इसके लिए 2 संख्या साथ में काउंट करनी पड़ेगी। तो 1 छंग छंग 2 छंग 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, ये से घटा लो, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर अगली संख्या उतारते हैं ना, अगली संख्या ये उतारी 0। संख्या उतारने के बाद भी अगर ये इससे छोटी है तो फिर भाग उसको बोलते हैं भाग टूट गया, और टूटे भाग का ऊपर शून्य लगता है। फिर ये संख्या अगली उतारेंगे, फिर भी ये 0 है, ये 6 छोटी है ये संख्या, तो भाग टूट गया, टूटे भाग का क्या लगेगा, शून्य। फिर उतारेंगे 1, 1 भी क्या है, 6 से छोटा है, तो टूट गया भाग, टूटे भाग का क्या लगेगा, शून्य। फिर कितना उतारेंगे, 8। अब ये 18, ये 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ी आ गई ना संख्या, अब भाग टूटा नहीं है, तो 6 का पारा बोलेंगे 6 तिरी 18। फिर 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब अगली संख्या उतारेंगे, फिर 0, 0 छोटा है, भाग उतारने के बाद में छोटी आ जाए, भाग टूट जाता है, छोटे भाग का क्या लगा, शून्य। फिर ये उतारेंगे 0, फिर ये 0 है, ये 6 छोटा है, टूट गया भाग, टूटे भाग का शून्य। फिर ये अगली संख्या उतारी 0, टूट गया भाग, टूटे भाग का शून्य। फिर उतारेंगे 2, 2 भी छोटा है ना 6 से, तो टूट गया भाग, टूटे भाग का शून्य। फिर उतारेंगे 4। अब ये चॉइस है, ये 6, अब ये बड़ा आ गया तो भाग नहीं टूटा है। 6 का पाड़ा बोलेंगे 1 छंग 2 छंग 12 3 छंग 18 4 छंगे 24, 4 बार। और 24 में 24 घटाएंगे, क्या बचा, 0। आगे कोई उतारने वाली संख्या ही नहीं है। तो अब आपको ये नीचे 3 आपको डिवाइड दिए हुए है, ये आप खुद करना। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपको जीरो से लेकर हीरो बनाने में कामयाब रहूँ, और आप भी कामयाब हो। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह 5 बजे की ये क्लास, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ना आराम से। थैंक यू, जय हिंद, जय माँ भवानी, जय श्री राम।